अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब ब्लॉग बाय सबीर जाफरी। बोल कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। और आखिरकार मैंने शुरू कर दी है अपनी रमज़ान की तैयारियाँ। प्ले थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और रमज़ान का जो वेलकम किया जाता है या रमज़ान की तैयारियाँ जो की जाती हैं, ऑब्वियसली सबसे पहले रमज़ान की ग्रॉसरी लेके की जाती है। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे बहुत बजटिंग ग्रॉसरी की है, क्योंकि मैं इस दफ़ा पहले देख के गई थी कि मेरे घर में क्या है और क्या नहीं है मौजूद। तो घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद थी, जैसे दालें हैं, मैदा था और बेसन था। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास पहले से मौजूद थी, तो इस दफ़ा मैं वो नहीं लेके आई। जो नहीं थी वो सारी चीज़ें मैं लेके आ गई हूँ। जैसे जूसेस नहीं थे, जूसेस मैं लेकर आ गई हूँ। रूह अफ़ज़ा मेरा ख़त्म होने वाला था, वो मैं लेकर आ गई हूँ, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा रमज़ान जो जिस मौसम में आ रहे हैं वो मौसम बहुत अच्छा है, ना ज़्यादा खुश्क है ना ज़्यादा गर्मी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब के रोज़े बहुत अच्छी तरह गुजर जाएंगे। फ़िलहाल साथ साथ मैंने जैसे आप लोगों को दिखाया कि मैं लेकर आई थी ग्रॉसरी, तो साथ ही साथ मैंने जो है वो ऑर्गेनाइजिंग करना भी स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि अगर हम सौदा लेकर आ जाएं और फिर ग्रॉसरी जो है ऐसी की ऐसी पड़ी रहे एक दिन या 2 दिन के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है। और तो मैंने सोचा कि अभी टाइम भी है और वक्त भी है, तो आप और फिर जोश भी चढ़ा हुआ था ये भी, क्योंकि सुस्ती भी कभी इंसान को आ जाती है, तो फिर बिल्कुल उसका दिल नहीं चाहता कि वो जल्द से जल्द ग्रॉसरी को अपनी अपनी जगहों पे रख दे। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ी सी मैं एनर्जेटिक भी हूँ, क्योंकि अभी जैसे तबीयत से मैं उठी थी तो बहुत मुझे टाइम लग गया था रिकवर होने के लिए। तो लेकिन मैं अभी फ़ील कर रही थी कि नहीं, मैं जो हूँ ग्रॉसरी भी लेने जा सकती हैं। एंड प्लस फिर आके सारी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अच्छा, मेरे पास कोई पेंट्री के लिए कोई एक स्पेशल कैबिनेट नहीं है, क्योंकि मेरे किचन में जो है बहुत छोटी छोटी कैबिनेट्स हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, अपनी 2-3 कैबिनेट्स को डिवाइड किया हुआ है। और उन कैबिनेट्स के अंदर मैंने इस तरह की बास्केट्स रखी हुई हैं, जिसके अंदर मैं एक बास्केट में बच्चों के स्नैक्स में रख देती हूँ। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं कि सारे मैगी नूडल्स और सारे बिस्किट्स और सारे चिकन कॉर्न और सूप, और प्लस अपने जो है चाय, क्योंकि एक चाय जो है ग्रीन टी का पैकेट मैंने खोल के उसके पैकेट के अंदर डाल दिया था, और बाकी जो है मैंने सेव कर लिया था। तो मैंने जैसे कि आपसे कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे पास पहले से मौजूद थी, लेकिन उसको भी मैंने सही तरह ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था। अब जैसे कि ये आप देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने सारे शान और नेशनल के मिक्स पैकेट्स लाए। नहीं, मेरे पास बहुत पहले भी कुछ पैकेट्स थे मौजूद, और मैं सिर्फ वही पैकेट्स लेकर आई हूँ जो मेरे पास इस दफ़ा नहीं थे। तो उनको भी मैंने इसी तरह इस तरह की बकेट में जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके मैं रख देती हूँ, तो काफ़ी आसानी होती है। और इस दफ़ा मैंने सोचा कि हलीम मैं बहुत दिनों बाद लेकर आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर हलीम जो है वो मुहर्रम में बनता है, बहुत कम नॉर्मल डेज में बनता है। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि कुछ लाइट लाइट सा भी खाने को दिल चाह रहा था। हलीम कहने को लाइट में उस सेंस में से कह रही हूँ कि इसके साथ कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी होती। एक सिंपल हलीम आपने बना लिया और वो खा लिया। और मेरे घर वाले जो है हलीम को नान से खाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं खाते नान को। इसी तरह मैं इस दफ़ा जूसेस भी लेकर आ गई थी। मैंने कहा कि जूसेस जो हैं और रूह अफ़ज़ा जो है वो हमारे यहाँ बहुत पिया जाता है। जैसे कि बच्चे हैं, वो जब रोज़ा रखते हैं तो वो चाहते हैं कि उनको कुछ ड्रिंक के लिए कोई अच्छी ड्रिंक्स मिले। लेकिन मैंने इस दफ़ा सोचा है कि इस दफ़ा रमज़ान में मैं कुछ अच्छी और हेल्दी ड्रिंक्स भी बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और अच्छा, फ़िलहाल मैं अभी स्टार्टिंग के लिए रोल पट्टी समोसे की और समोसा पट्टी बाहर से लेकर आ गई थी रेडीमेड। लेकिन आगे जाके इंशाल्लाह रमज़ान के व्लॉग्स में मैं आपको ख़ुद घर की बनी हुई पट्टी में रोल्स या स्नैक्स बना के आपको ज़रूर शेयर करूँगी, उनकी रेसिपीज़, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिर ऑब्वियसली मैं बेसन भी था मेरे पास, तो एक पैकेट में और लेकर आ गई थी, क्योंकि रमज़ान में बेसन की बहुत सख्त नीड होती है। क्योंकि हमारे घर में आलू के पकौड़े बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो आलू के पकौड़े हमारे यहाँ रोज़ तकरीबन बनते हैं और बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो फ़िलहाल ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद
फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शामी कबाब बना लूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थी आज के दिन। तो जब सौदा लेकर आई और सारा समेट के फिर मैंने सोचा अच्छा ये गोश्त जो है मैं डीप फ्रॉस्ट मैंने कर दिया था जाने से पहले। तो जब मैं आई तो डीप फ्रॉस्ट हो चुका था, तो अच्छी तरह इसको वॉश करके और मैंने गोश्त चढ़ा दिया फॉर शामी कबाब। अच्छा मैं शामी कबाब हमेशा जो है वो बोटियों का बनाती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं बनते। साफ बात कहूँ कि कीमे के बहुत ज़्यादा मुझसे ना पतले हो जाते हैं। पतले क्या मतलब बहुत मेरा मतलब है कि स्टिफनेस नहीं आती है जब मैं कबाब बनाती हूँ ना। तो इसलिए मैं हमेशा जो शामी कबाब हैं बोटियों के बनाती हूँ। तो मैंने ये तकरीबन 1 किलो गोश्त लिया था और 1 पाव दाल ली थी, चने की दाल। उसको अच्छी तरह वॉश कर दिया था और वो मैंने डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने नमक डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था एंड फिर सारे खड़े मसाले डाल दिए थे और साबित कुटी हुई मिर्च भी डाल दी थी। तो ये सारी चीज़ें मैं डालती हूँ। अच्छा बहुत सारे लोग जो है साबित कुटी हुई मिर्च के बजाय वो कुटी मिर्च भी डाल देते थे, लेकिन मैं कुटी मिर्च नहीं डालती। मैं सिर्फ साबित मिर्च की बॉल्स जो हैं वो 7-8 बॉल्स डाल देती हूँ जनाब, और मैं प्याज के छोटे छोटे टुकड़े डाल देती हूँ बस। तो इस तरह, क्योंकि एक दफ़ा जब शामी कबाब एक दफ़ा चढ़ जाता है ना इसका गोश्त, तो मैं आराम से ये बनता रहता है। तो फिर मैंने इसको चढ़ा के छोड़ दिया था और फिर मैंने बनाई थी रात की हांडी। अच्छा ये भी मैं बता दूं कि जिस तरह मैंने अभी शामी कबाब के लिए बोनलेस बोटियाँ ली थी, तो आप रमज़ान के लिए इन बोनलेस बोटियों को अच्छी तरह मैरिनेट भी कर सकते हैं। जैसे कि टिक्का बोटी में मैरिनेट कर सकते हैं, बिहारी बोटी बनाने के लिए आप मैरिनेट करके फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी आइडियाज़ हैं। और ये बीफ बोटियों के अलावा चिकन बोटियाँ भी बन सकती हैं, इवन चिकन ड्रम स्टिक्स को भी आप मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो ये सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। अच्छा रात की हांडी के लिए भी मैंने जो बनाया था वो बनाया था दम का कीमा, या फिर आप इसको कह सकते हैं बिहारी कीमा। तो अच्छा इस चीज़ को अभी तो फ़िलहाल मैं खाना बना रही थी रात का खाना, लेकिन आप जो है फॉर रमज़ानों के लिए भी आप इसको ये कर सकते हैं कि इस कीमे को सिर्फ मैरिनेट करके आप फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी दिल चाहे आप निकालें और इसको प्याज और ज़ीरे में भगार दीजिए। तो मेरा इरादा तो यही था, लेकिन मेरे पास अभी कीमा कम था। लेकिन मैं इंशाल्लाह अपनी ग्रॉसरी, मैंने आपसे कहा ना कि अभी गोश्त या बीफ की ग्रॉसरी नहीं आई थी मेरे पास यही आधा किलो कीमा रखा हुआ था और रात का मुझे खाना भी बनाना था। तो इसलिए जो है मैंने फ़िलहाल यहाँ पे बिहारी कीमा बना लिया था और उसको मैं सिंपल दही और अदरक लहसुन का पेस्ट और बिहारी मसाला मैंने डाल दिया था और फिर मैंने कीमे को अच्छी तरह मैरिनेट कर दिया था और फिर मैंने इसको 2-3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था फ्रीज़र के अंदर। और फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह कवर कर लिया था फ्रॉम जो मेरे प्लास्टिक टॉप्स हैं उससे। आगे जाके इंशाल्लाह, क्योंकि ये मेरी प्री रमज़ान का पहला व्लॉग है, तो इंशाल्लाह आगे जाके रमज़ान के और भी अच्छे आपको व्लॉग्स मैं शेयर करूँगी। जो जो मुझे आती हैं रेसिपीज़ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसको ज़रूर प्लीज़ देखिएगा। और जो मेरे यूट्यूब फैमिली में अभी नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। और अब मैं ये बना रही थी यानी सिंपल, मैंने प्याज को गोल्डन किया और गोल्डन करके मैंने इसके अंदर सिर्फ ज़ीरा डाला था और फिर मैंने जो मैरिनेट किया था फ्रीज़र के अंदर रख दिया था, तो वो काफ़ी फ्रीज़ हो गया था। तो इस तरह का वो बिल्कुल पत्थर नुमा आ गया था, लेकिन फिर मैंने कहा वो उससे बाउल से निकल गया था और फिर मैंने उसको जो है वो कढ़ाई में डाल दिया था और थोड़ा सा पानी डाल दिया था और फिर ये इस शक्ल में आ गया था। क्योंकि मैं इसको आगे शूट करना मैं भूल गई थी, तो मैंने इसको इसी फॉर्म में अच्छी तरह मैंने भून लिया था कीमे को, और ये अच्छी तरह भुन गया था और थोड़ा सा लग भी गया था जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। क्योंकि मैं थोड़े से काम में मसरूफ़ हो गई थी, तो मैं फ़ौरन जल्दी आई और जल्दी जल्दी इसको भून लिया था, क्योंकि भूनने का मैं शूट करना आपके साथ भूल गई। और फिर मैंने ये दिखा दिया कि इस फॉर्म में कीमा आ जाएगा। और ये बहुत आसान है कि अगर आप अपने रमज़ान के लिए जैसे कि ऑब्वियसली मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह से खाना ज़रूर ही बनाया जाता है। हमारे यहाँ सहरी बहुत लाइट की जाती है एज़ कम्पेयर टू हमारे यहाँ खाना माशाल्लाह से बहुत होता है, खाना खाया जाता है। तो इसलिए मैं जो है जैसे चिकन हुई या कीमा हुआ या एक आध और चीज़ें हुई जो मैरिनेट करके भी रखी जा सकती हैं, इससे टाइम का आपका टाइम जो है टाइम लिमिट आपकी बहुत बचती है।
तो फिर उसके बाद जैसे कि आपने देखा था कि मैंने शामी कबाब का पूरा गोश्त चढ़ा दिया था, तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह पीस लिया और ग्राइंड कर लिया। और ग्राइंड करने के बाद प्याज और धनिया पुदीने को भी अच्छी तरह मैंने ग्राइंड कर लिया था। और फिर मैंने अंडा डाल के अंडे का पेस्ट बना के और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया था और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था हाथ धोकर, क्योंकि जब तक आप इन सारी चीज़ों को हाथों से मिक्स नहीं करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आता। और फिर उसके बाद मैंने एक साइज़ के शामी कबाब बना लिए थे जल्दी जल्दी, और फिर मैंने इसको अभी फ़िलहाल प्लेट के अंदर जो है मैंने रख कर फ्रीज़ कर दिया था। और जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो मैं इसको ज़िपर बैग के अंदर डाल दूँगी। तो इस तरीके से मेरे मज़ेदार से शामी कबाब तैयार। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। आगे रमज़ान में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी आने वाली हैं, और साथ साथ के मैं डेली रूटीन या मेरा डेली रूटीन क्या होता है रमज़ानों में वो भी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड डोंट स्किप द एड। अल्लाह हाफ़िज़।